BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के अरंडा गांव में एक भूमि विवाद को लेकर मामला प्रशासनिक जांच तक पहुंच गया है। इस मामले में पूर्व सैनिक वाल्मीकि प्रसाद और गांव के ही मोतीलाल प्रसाद ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूर्व सैनिक वाल्मीकि प्रसाद ने बिहार सरकार और जिला प्रशासन को दिए आवेदन में बताया कि मौजा अरंडा थाना संख्या 378, खाता संख्या 637 एवं खेसरा संख्या 3801 स्थित भूमि पर उनके पिछले 12 वर्षों से वैध कब्जा है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास उक्त जमीन से संबंधित पंजीकृत विक्रय विलेख सेल डीड भी उपलब्ध है। उनका आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से फर्जी और अवैध रजिस्ट्री के आधार पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अंचल कार्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वाल्मीकि प्रसाद का कहना है कि उनकी जमीन पर 14 फीट से अधिक निर्माण कार्य हो चुका है, लेकिन बाद में निर्माण कार्य रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना का अधिकार RTI के तहत जानकारी मांगने के बाद उन पर दबाव और धमकी भी दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने मौजा छोटका तड़ीला की कुछ भूमि को सरकारी बताते हुए उसके कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री की भी जांच कराने की मांग की है। वहीं दूसरे पक्ष के मोतीलाल प्रसाद ने हसनपुरा अंचल अधिकारी को आवेदन देकर बताया है कि उन्होंने 2 मई 2025 को अमित कुमार श्रीवास्तव से संबंधित भूमि का विधिवत बैनामा कराया था। उनका आरोप है कि इसके बाद वाल्मीकि प्रसाद द्वारा कथित रूप से फर्जी बैनामा तैयार कर जमीन का निबंधन किसी अन्य व्यक्ति के नाम करा दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि संबंधित दस्तावेज जाली है और उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल मामला प्रशासनिक जांच के अधीन है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों को सही बता रहे हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब सभी की नज़र प्रशासनिक जांच पर टिकी है, जिससे जमीन के वास्तविक स्वामित्व और पूरे विवाद की सच्चाई सामने आ सकेगी। जी बताया जाए, आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद, एक्समैन फौजी, साकिन अरंडा, MH नगर थाना हसनपुरा का रहने वाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है कि मैं 3 महीना से प्रशासन के द्वारा प्रॉब्लम झेल रहा हूँ। इसका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है कि हम जमीन लिए थे 7 दूर, मतलब से 18-20 साल पहले। कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उस पर CO साहब ने 2 बार 44 किया, 44 भी खारिज हो गया। उसके बाद हम उसमें काम बनाए, 1 साल पहले बना लिए हैं। अभी कल हलवाने के लिए जा रहे थे तो CO साहब फ़ोन करके थाना से रुकवा दिए कि उस पर काम मत कराइए। 7 बजे की बात है। काम रोके होंगे तो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा आवेदन दिया गया होगा तभी ना। आवेदन भू माफिया है मोतीलाल प्रसाद, वो पूरा CO साहब के कांटेक्ट में रहते हैं। बताइए 7 बजे बिना साइन किए हुए ये नोटिस आ जाता है कि सुबह 7 बजे नोटिस आ जाता है। बता रहे हैं आपको, काम मत कीजिए। फिर पुलिस आ जाती है कि ना काम मत कीजिए। बताइए 14 फुट घर बना हुआ है, 2 बार 44 लगा। उस पर काम कराने से कल अंदर हलवा रहे थे, मना कर दिए। तो मोतीलाल कौन है जिनसे विवाद चल रहा था जमीन का? मोतीलाल हमारा भाई है, छोटा भाई है। जमीन का विवाद चल रहा है जी। इसको लेकर के कभी आप उच्च अधिकारियों के पास गए हैं? उच्च अधिकारी के पास गए हैं। जब CO साहब बोल रहे हैं आप कहीं भी जाइए, कोई नहीं, चाहे मीडिया पर बयान दीजिए, बयानबाजी कीजिए, चाहे कहीं भी जाइए, तो हम किसके पास जाएं? फौजी आदमी है, रिटायर होकर आए हैं। हमारे साथ जब ये हो रहा है तो बाकी पब्लिक के साथ क्या हो रहा होगा? तो ऐसा क्यों कर? जमीन आपका जेन्युइन नहीं है क्या? जेन्युइन है, रजिस्ट्री कराया हुआ जमीन है। जिसका जमीन है ये बैठे हुए हैं और 70-80 बरस से इनका कब्जा चल रहा है। साहब आप आरोप लगा रहे हैं, CO साहब कह रहे हैं कि जहाँ मन करे चले जाइए। हाँ, तो उसका कुछ उन्होंने दलील दिया होगा ना कि क्यों आपको रोक रहे हैं काम करवाने से? कुछ नहीं, भू माफिया के द्वारा जो बोल रहा है भू माफिया वो CO सब कर रहे हैं। 7 बजे कोई नोटिस का होता है बिना ऑफिस खोले? बताइए, इसका भी तो कारण होना चाहिए। एक बार फोन गया बिना साइन किए हुए, नोटिस आ गया कि काम मत कराइए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं
इसका प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व किया जाए। जब यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है तो हम मीडिया के थ्रू आए हैं। अब जिलाधिकारी से क्यों नहीं मिले जाकर? कोई सुनवाई नहीं था। इसके पहले भी एक औरत चंपत देवी थी, उसका घर जबरदस्ती कब्जा कर लिया लोग। सीओ साहब डीएम साहब का आवेदन दिया, मुख्यमंत्री से लेकर राज्य भूमि सुधार मंत्री तक कहीं कुछ नहीं होता है। आप फौजी हैं, देश की सेवा की हैं, आपके साथ इस तरह से हो रहा है, इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो क्या लगता है इंसाफ मिलेगा आपको? हमारे को नहीं लगता है कि यहाँ अंचल से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होता है, यहाँ चलता नहीं है, भू माफिया का चलता है। जिलाधिकारी के पास आप दूसरा का हवाला दे रहे हैं, खुद आप गए नहीं। हम जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, जाएंगे। आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सीईओ साहब भू माफिया से मिलकर आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। जी, इसका कोई सबूत है? आप CEO साहब पे आरोप लगा रहे हैं, सबूत है? तो सबूत है नहीं सर कि जो अब बना हुआ मकान है उस पर आप रोक लगा दिए। क्यों रोक लगा दिए? या तो केस कीजिए उस पर। आप बोलते हैं नहीं बनेगा, ये तो जबरदस्ती है ना, नहीं बनेगा। किस कारण से नहीं बनेगा? हमारा डॉक्यूमेंट जाली है, फर्जी है। आप कोर्ट में पार्टी को कहिए केस करने के लिए, हम जवाब देंगे कि फर्जी है। कि जब रजिस्ट्री को सरकार के रेवेन्यू देकर रजिस्ट्री कराते हैं, आप बोल रहे हैं फर्जी है, तो फर्जी तो आप काम बंद कर दीजिएगा। क्या चाहते हैं, क्या कुछ मांग करना चाहते हैं आप? हम मांग कर रहे हैं पूरा जिला के प्रशासन से इसका जांच पड़ताल किया जाए। टंडीला में सरकारी जमीन जब करोड़ों का बिक्री होता है, वहाँ सीओ साहब नहीं देखते हैं। फर्जी नंबर चढ़ा के बिक्री हो रहा है, वहाँ भी तो सीओ साहब को चेक करना चाहिए। कहाँ पे बिक्री हो रहा है? टंडीला, छोटका टंडीला में किसके द्वारा बिक्री किया जा रहा है? मोतीलाल के द्वारा। हाँ, करोड़ों का संपत्ति बिक गया है। सीओ साहब को ये नहीं दिखाई दे रहा है। उसके लिए मैं आरटीआई से रिपोर्ट मांगा सीओ साहब को, उसके अनेकों प्रकार के धमकी मिल रहा है। तो हम इसके कौन धमकी दे रहा है? पब्लिक बोल रहा है, सीओ साहब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो धमकी आपको क्या मिल रहा है? धमकी हमारे पब्लिक से बोल रहे हैं। पब्लिक आकर बोलता है हमसे, अच्छा, हाँ इन पर केस कर देंगे, वो कर देंगे। ये देखिए, बिना सिग्नेचर का सवेरे 7 बजे नोटिस आ जाता है, बिना ऑफिस खुले हुए। देखिए, मेरा मामला है, मैं 2010 में शंकर जी से ज़मीन लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल प्रसाद, जो कि भू माफिया यहाँ के, उन्होंने जबरन 2025 में कब्जा किया। हमने न्यायालय में भी अपील किया, केस भी चल रहा है अभी। लेकिन सीओ साहब का क्या नाम है कि आप आए हैं तो आपका कोई यहाँ पे केस नहीं है, केस आप हार चुके हैं। जबकि इसका 22 तारीख को डेट भी है इस केस का। आपने पूछा नहीं कि किस बिना पर पर केस हार गए? जी, उन्होंने बोला कि 144 आप 2 बार हार चुके हैं, जबकि अभी केस चल ही रहा है। केस संख्या 1190 है। तो चलिए, अभी आप तमाम मीडिया वालों को बुलाए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? मैं यही प्रशासन से मांग करूंगा और न्यायालय से मांग करूंगा कि भाई जो भी हो, पेपर की जांच की जाए और उचित इस पर कार्रवाई की जाए। कहाँ पे आपका ज़मीन है जिस पर रोक लगा हुआ है? ये अरंडा में। इसके नाम से है? ये हमारे पिताजी के नाम से। कब लिया गया था? ये लिया गया था 2010 में। इनसे लिए थे आप? ये हम शंकर जी प्रसाद से लिए हुए। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। तो ऊपर जो आरोप लग रहा है, ये सारा आरोप बेबुनियाद है, ठीक है। हम वो ज़मीन लाला लोग का खतियानी ज़मीन है, लाला लोग से हम लिखवाए हैं। ये लोग ज़बरदस्ती हमको तंग कर रहे हैं फर्जी लिखवा कर। हम पेपर दिखाने तैयार है, और कोई भी कमजोर आदमी कहाँ जाएगा? पुलिस प्रशासन में जाएगा, सीओ के पास जाएगा। वो लोग पेपर दिखाएं, पेपर दिखा देंगे, वो ज़मीन मेरा नहीं है। लाला का जी उनको लिखे होंगे तो ज़मीन मेरा नहीं है, एक लाइन की बात है। तो कह रहे हैं कि लाला जी से ही आए हैं उनके पास। लाला जी के पास उनके पेपर होगा, लिखे होंगे तो बोल देंगे ना आपके मीडिया के माध्यम से कि वो ज़मीन मेरा नहीं है। एक पूरा मामला है कि जैसा कि आपके भाई जो है कभी फौज में रहे हैं, वो उनका सीधा सा आरोप है कि आप जो हैं मोतीलाल जी सीओ से सेटिंग करके आप उनको बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? जिसका ज़मीन जायज़ हो, सीओ साहब किसी दूसरे की ज़मीन दूसरे को दे सकते हैं। सीओ साहब के पास वो फर्जी कागज दिखाए थे, सीओ साहब उनको बोले कि फर्जी है, इसीलिए उनसे चिड़े हुए हैं। फर्जी को फर्जी ना कोई कहेगा। अगर मैं चैलेंज करता हूँ आपसे, वो पेपर हमको दिखा दें, वो पेपर हमको दिखा दें, मैं कल ज़मीन छोड़ के उनके वहाँ से हट जाऊँगा, वो ज़मीन मेरा नहीं है। मोतीलाल जी, आपके भाई एक और बात कर रहे हैं, एक पत्र के जिक्र कर रहे हैं जो सुबह 7 बजे जारी कर दिया गया,
बिना सिग्नेचर का, वो कह रहे जो ऑफिस नहीं खुलता तो 7 बजे कैसे कागज आपके? उस कागज़ को ठीक से देखिएगा, न्यूज़ का पेपर है, हम न्यूज़ जला दिए हैं, जब हमको नोटिस प्राप्त हुआ है उस हमको नोटिस शाम को 6 बजे प्राप्त हुआ है और उनको भी प्राप्त हुआ है। 7 बजे पुलिस जाकर सुबह काम रोके, क्योंकि एक दिन पहले आवेदन दिए थे हम, कल गढ़ रहा था तो एक दिन पहले हम थाने में आवेदन दिए थे, पुलिस समझे कि मारपीट हो जाएगी, काम को रोक दिया और सीओ साहब के यहाँ पेपर लेके बुलाए कि कोई, हाँ एक दिन पहले दिए थे पेपर, आवेदन दिए थे। वही नहीं, मेरे पास सब आवेदन हम जैसे घटना थी उस दिन से 2 दिन पहले एसपी साहब को, डीजीपी साहब को, सीओ साहब को सब मेल किए हैं भाई। आप इस पूरे मामले पे क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं? मेरे साथ न्याय हो, अगर ज़मीन हमारा है तो हमको मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं तो हमको नहीं मिलना चाहिए। पेपर कौन सा, मीडियाबाजी में कोई अच्छी किसी पे इल्जाम, पेपर सोचे ये मीडियाबाजी में किसी पे इल्जाम लगाइए, ये गलत बात है। तो क्या लगा जो आरोप आपको लग रहा है वो गलत है? एकदम गलत है, सर गलत है। इसको लेकर क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? हम प्रशासन से मांग करेंगे, पेपर देखा जाए, जिसका हो उसको ज़मीन अति दिया जाए। ठीक, अपना नाम बताइए। मोतियाल प्रसाद। डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।